चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे या जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन की एक भी क्लास नहीं पढ़ी? ये DPSI वाले कहाँ थे? पेपर था आज था, कल था। खड़े हो जाओ दोनों जल्दी, वीडियो बंद करो अभी पहले। ये भूल जाओ, अब पढ़ाई चल रही है। अभी भी मुझे तो लगता नहीं बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी बच्चे अभी भी एब्सेंट हैं। हम लोगों ने लाइन पढ़ाई है। जिसे अभी स्ट्रेट लाइन का बेसिक समझ में नहीं आया, एक वीडियो पहले बनाई थी, वो आज भेज दूंगा ग्रुप में, एक ये देख लीजिए, काफ़ी काम समझ में आ जाएगा। अब तक हमने पढ़ाया किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। यहाँ पर क्लास 11th में लाइन से मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है। सबसे पहली चीज जो समझनी है वो होती है व्हाट इज स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम क्या बताया था कल? ग्रेडियंट। इंग्लिश में नाम बताया था, और उसका हिंदी में मतलब होता है झुकाव। अगर मेरे पास ये तीन लाइन है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आप सब बता सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो मैक्सिमम होगा। वो दोनों बार इस वाली लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, झुकाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ज्यादा अंदर, यही अंदर इन दोनों का, पहली लाइन का एक्स एक्सिस से अंदर अगर 30 है तो दूसरी का क्या है 40 या 50, और तीसरी का 80 या 90, इस तरीके से दिखाई देगा। स्लोप का मतलब है जो एक्स एक्सिस से ज़्यादा एंगल बना रही है। स्लोप निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है m बराबर tan थीटा, जो नहीं आया था, जो नहीं आया वो लिख सकता है, जहाँ थीटा है एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है वो भी समझ लो। ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाती है हमेशा, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये 110 है तो ये वाला 70 है। तो जो राइट साइड में एंगल बनता है वो पॉजिटिव वाला रहता है। आपको हमेशा ये वाला लेना, ये वाला नहीं। दूसरा फार्मूला है m बराबर y2 माइनस y1। जब भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो इसका स्लोप ऐसे निकलता है। ये फार्मूला बहुत ज्यादा है। तीसरा फार्मूला बताया था, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है तो ध्यान रखिएगा, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तब हमेशा m1 बराबर, इसके ऊपर कुछ सवाल कराए थे। अब जिसका रुक गया है, बच गया है, वो आफ्टर द क्लास रुक सकता है ना, जरूरी है। 4th नंबर में बताया था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो हमेशा ध्यान रखिए m1 इंटू m2 कितना होगा। इन चार लॉजिक पे मैंने आपको फार्मूले भी लिखवा दिए थे, तो सॉरी एग्जाम्पल करा दिए थे। जो कल सब आए थे चारों का हमने फार्मूला लिखा हुआ था। पांचवा हमने पढ़ा था पॉइंट, एक आध पॉइंट हो सकता है आगे पीछे कर दो। किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है बोलो? मतलब उसमें एक x का कांस्टेंट होगा, एक y का एक कांस्टेंट होगा, कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता है। ये भी पॉसिबल है, खाली ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी इस इक्वेशन में x या y दोनों हो सकते हैं, या खाली x भी हो सकता है और खाली y भी हो सकता है।
इन सबसे एक बात पता चलती है, अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो क्या फार्मूला भैया? कल ये 5 कंसेप्ट पढ़ाए थे, कल पहली क्लास थी और ये आपको पढ़ाएगा। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको सवाल कर रहे हैं, एक आएगा तो हम आपको करा, ये आप कर लोगे तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आपको करा। तो ये आप लोग जल्दी उतार लीजिए जो कल नहीं आया था। छठा पॉइंट लिखवाया था तो उसको सवाल ही कराया तो वो आज कराऊंगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब समझ में आता है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा उसकी सीट में है और तीसरा भी उसकी सीट में। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ ये इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों लाइन तो सेम है, यानी दोनों लाइन पैरेलल है। इसके ऊपर तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास आ गए, ये हम लोगों को कराना है ना। जो कल नहीं आया था वो अपने आप काम उतारेगा और आफ्टर योर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्लासेज है उसके बाद पढ़ के और उतार के तब जाएगा, उसकी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये सब उतार लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 का सब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 0.51 1 - 1 एंड 11 4 3 पॉइंट दिए P2 और प्रूव करना है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। प्रूव करना है तीनों पॉइंट। तो सबसे पहले f ऑफ P2 फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y में से y घटाना है और x में से x घटाना है। आप पहली बार कर रहे हैं तो फार्मूला जरूर लिखते हैं। -2 अपॉन -4 1 अपॉन 2। फिर निकाल लीजिए m ऑफ 2r। इन दोनों की कैसे निकालेंगे? 4 में से और 11 में से 1 5 अपॉन 10 1। फिर क्या लिखोगे? दोनों के स्लोप बराबर है, इसलिए ये दोनों तीनों पॉइंट उतारो जल्दी से। अब जिसको कुछ उतारना है उतार लो भाई, और जिसे कुछ नहीं उतारना है वो क्वेश्चन नंबर 7 करना शुरू करेगा। खड़ा है, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना। हम क्वेश्चन 7 करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन है H0 AB एंड 0K और कोलिनियर। स्लोप M1 ऑफ AB, पहले जब भी 3 पॉइंट दिए पहले इन 2 का स्लोप निकालो, फिर इन 2 का स्लोप निकालो। आप निकालोगे स्लोप ऑफ BC। y में से y घटाना है, ना 0 माइनस जो हो गया K माइनस B अपॉन, यानी M2 बराबर आ गया K माइनस B अपॉन। फिर क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट आर कोलिनियर। भैया अगर पॉइंट कोलिनियर है तो मैंने बता रखा है M1 किसके बराबर होगा? M2 के। इसका मतलब B अपॉन A माइनस H बराबर K माइनस B अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद का सवाल में थोड़ा दिमाग नहीं है। इक्वल टू माइनस का A की कैसे करो? क्या A की B से करो, H की इससे करो, AB से माइनस AB दोनों देगा। आंसर देखो इंटीजर क्या आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है AK माइनस HK प्लस HB बराबर 0। क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है? एग्जाम बुक में क्या करूं? यहाँ पे देखो A के नीचे क्या आ रहा है? H है K। A के नीचे क्या आ रहा होगा? A अपॉन H आ रहा है और B के नीचे K। यहाँ दोनों जगह X नहीं हो सकता, यहाँ पे K था। आप क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को बाई H के। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को बाई H के।
ये हो जाएगा ए के अपॉन एच के अपॉन एच बी अपॉन इक्वल टू 0 को किससे भी डिवाइड करो 0। ये क्या बच गया ए अपॉन एच के से के माइनस 1 प्लस एच से एच गया बी अपॉन ए। अगली लाइन में वहाँ चला जाएगा। क्या सेम आंसर आ रहा है? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। उदाहरण जल्दी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 सेम लॉजिक है। फिगर जरूर बनाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स के x1 y1 ये सवाल अभी नहीं होगा, ये आगे होगा भाई। तो आंसर में एक्स आया है एंड सी x2 y2 लाई ऑन द लाइन, है ना? ये ना Yes, sir. देन शो दैट x माइनस एक्स k माइनस वाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कैसे करेंगे? देखो करोगे, दिखाओ जरा क्या करा है। इधर इधर शौर्य भाटिया, लास्ट लॉजिक है एंगल बिटवीन टू लाइन। कल कराया था? कराया नहीं था, फार्मूला बताया था। अगर दो लाइन आपस में कट कर रही है जिनके बीच का एंगल थीटा है तो इसका फार्मूला है m1 माइनस m2 और ये हमेशा किसमें आना है? मोड। इसके ऊपर 2-3 सवाल कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ये आपका काम आपका खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले करा रहा हूँ, आसान वाला है। दो लाइन है, फिगर जरूर बनाइएगा जिसमें एक का स्लोप 1/2 है और एक का स्लोप 3 है। देखिए ये क्या है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तो पहली एक्सरसाइज है। जब आप 9वीं 10वीं एक्सरसाइज में जाएंगे, लंबा एक चैप्टर है, तो दिमाग चलेगा। फिगर बनाने की आदत जरूर डालिएगा। खासतौर जो बॉयज सुनते नहीं है, वो अपने मन मर्जी की ज़्यादा करते हैं। एक m1 हो गया, एक m2 हो गया, किसी को भी मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2, इसे 1, इसे 2 का फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला क्या है? m1 माइनस m2 1/2 माइनस 3 2 एलसीएम 1 माइनस, ये कितना हो गया? 1/2 माइनस 3। अगले में करूँगा 1 प्लस 3। यहाँ तक सही है? tan थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 6/2 2 प्लस 3। tan थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस 5/, tan थीटा कितना हो गया? -1। मैं मोड का मतलब प्लस लिखना है, इसका मतलब थीटा कितना? अब उसने पूछा क्या, स्लोप या एंगल? एंगल। क्या पूछा है? एंगल। तो थीटा आ गया। अगर tan थीटा 2 आता पुष्कर तो थीटा कितना होता? अगर यहाँ पे कभी ऐसी वैल्यू आती जो बताना हो तो tan वहां चला जाता है, थीटा आ जाता है tan इनवर्स 2। अगर ऐसा एंगल आता है तो एक उदाहरण बाद में उतारने का काम जल्दी नहीं है। एक सवाल और करा रहा हूँ, 60 क्वेश्चन की शुरुआत कराओ तो दोनों करना। प्रूव दैट द लाइन, लड़कियों में खड़ी हो तो सुमन की पीछे थे, 2 लाइन दी है मुझे, ये पहली है ये दूसरी है, इनके बीच का एंगल। सुमन मेरा गला खराब हो रहा है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 का एंगल निकालना है तो फार्मूला ये लगाना है। पहली लाइन का स्लोप पता कैसे निकालेगी? फार्मूला क्या लगाएगी? लिख दे।
फार्मूला M1 का फार्मूला लिखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन अब वैल्यू रखवा भैया -1 अपॉन कर देते हैं काम पूरा। दूसरी एक पीछे देख लें क्या थी, अरे मैंने वो नीचे वाला देख लिया वही पहले 17वां देख करा होगा। एक पीछे में 2 3x + y = 1 और एक है x प्लस। चल भाई तेरा ना काम दोबारा दे, अब पहली वाली लाइन में बता सुमन। और M2 देखना भाई सही है लेगा लेना। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देना tan थीटा बराबर M1 - M2 अपॉन 1। इसे दोनों को उतारिए फिर 18वां कराएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। जल्दी ले सुबह बात देखिए 18 और 7 दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कल भी लगवा दिए जो कल आया था है ना। 18 करा रहा हूँ, एक टिप्पो ने किए दोनों क्वेश्चन। पहला काम वो कह रहा है आपके पास दो लाइनें, जल्दी पहली के एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन है, वो कह रहा है मेरे पैरेलल कब होंगी और वो कह रहा है परपेंडिकुलर कब होंगी। अंशिका ये स्लोप M1 का M1 बता दो क्या हुआ। इसने बताया -a1/b1 बिल्कुल सही। एग्जाम में कोशिश करेंगे जरूर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y और M2 हो जाएगा -a2 अपॉन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट केस इफ लाइन्स आर पैरेलल, बताओ भैया लाइन्स पैरेलल होती है तो क्या होता है यानी -a1/b1 बराबर क्या ये आंसर आ रहा है क्या? देखो यही आ रहा है a1/b1 बराबर a2/b2। पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट देखो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो M1 × M2 कितना हुआ यानी -a1b1 -a2b2 बराबर जो हो गया a1/a2। क्या ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको कर लीजिए तो क्या ये आ रहा है? नहीं, तो इसको यहाँ ले जाओ, ये आ रहा होगा देखो। तो ये बहुत ही आसान सवालों में से है ना, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है और एग्जाम में आने का मेरा गैस तुमने देख ही लिया।